हिमाचल प्रदेश की राजधानी और पहाड़ों की रानी है शिमला। शिमला की एक अलग पहचान ये भी है कि इसे मिनी हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर करीब करीब हर ज़िले के लोग रहते हैं। चाहे सरकारी वर्ग की बात हो या फिर निजी क्षेत्रों से जुड़े लोगों की बात हो, इसे मिनी हिमाचल के नाम से जाना जाता है। और इस मिनी हिमाचल की जो विकास का जो दारोमदार होता है वो नगर निगम शिमला पर होता है। और नगर निगम शिमला के मुखिया यानी कि शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पर। थैंक यू, धन्यवाद। सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम पर रहती है। जब से आपने कार्यभार संभाला है, हम देख रहे हैं कि आप एक्टिव मोड पर नज़र आ रहे हैं। अब आने वाले वक्त में सर क्या आपकी योजना है, किस तरह से विकास को आगे बढ़ाना है? क्योंकि चाहे पार्किंग की समस्या हो, ट्रैफिक जाम की समस्या हो, ये शिमला में बहुत गंभीर है। देखिए जी हाँ, बिल्कुल ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि शिमला में ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम है और पार्किंग को लेकर के भी हमारे कार्य काफ़ी चल रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आगे नेक्स्ट ईयर हम गर्मी में लगभग 2000 गाड़ियों की पार्किंग बना करके जनता को समर्पित करने जा रहे हैं, जिसका कार्य बहुत युद्ध स्तर पे चल रहा है और उसको मैं स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। मॉनिटरिंग करने का अब आने वाले कुछ दिनों में तीन या चार दिन की मैं दोबारा से उसमें बैठक ले रहा हूँ। ओवरऑल जो शिमला में स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और पार्किंग के जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको हम बहुत जल्द 3 या 4 बड़ी पार्किंग जनता को समर्पित करेंगे और लगभग 2000 गाड़ियाँ शिमला में खड़ी होंगी ज़रूर। सर, नगर निगम की जो आर्थिक स्थिति है वो भी काफ़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि लगातार नुकसान नगर निगम झेल रहा है। सर, आने वाले वक्त में नगर निगम शिमला की कमाई बढ़े, आय बढ़े, इसके लिए क्या प्लान लेकर आ रहे हैं सर आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम, इसमें कोई शक नहीं कि नगर निगम की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है जैसी एक समय में हुआ करती थी। लेकिन आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम नगर निगम को अपने पैरों पे खड़ा होकर के दिखाएंगे और आस्ते आस्ते हम इसमें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में नगर निगम की अच्छी आय हो, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। नगर निगम का अपना लैंड बैंक है, हमारी ज़मीनें शिमला में काफ़ी ज़मीन है, उसको हम आय के स्रोत के थ्रू में हम उसको करेंगे, उसको मैंने आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसमें नगर निगम के हमारे माननीय सभी पार्षद इसमें काम कर रहे हैं और मैंने सभी को कहा है कि आपके वार्ड में जितनी भी नगर निगम की जगह है उसमें हम आय के स्रोत बढ़ाने के लिए, चाहे उसमें हम कम्युनिटी हॉल बनाएं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएं और एटीएम के लिए खोल सकते हैं हम, जो अपनी जगह को हम प्रॉपर्ली इसको यूज़ कर सकें, क्योंकि अभी खाली जगहें बहुत पड़ी है। उसके लिए कि हम काफ़ी काम कर रहे हैं और उसको आने वाले समय में आप देखोगे कि हम उस पर काफ़ी काम हो रहा है और आगे आने वाले समय में और अच्छा काम होगा। सर, शहर भर में हम देखते हैं कि प्राकृतिक स्रोत हैं जो पानी के, वो हमें नज़र आते हैं। वो पानी अभी वेस्ट होता है या फिर लोग निजी तौर पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे प्राकृतिक स्रोत जो नगर निगम शिमला की ज़मीन पर है, उसका क्या इस्तेमाल करने के लिए भविष्य में सोचा जा रहा है? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और ये आप अभी देखेंगे हमारा 25 तारीख को हाउस है। मैंने हाउस में एक इस बात पर प्रपोज़ल लाया है, हाउस के सामने रखेंगे कि जितनी भी हमारी शिमला में बावड़ियाँ हैं, शिमला में बहुत जगह बावड़ियाँ हैं, उसका प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ नहीं होता पानी को, हम उसको पीने योग्य भी बनाएंगे और उसमें फ़िल्टर लगाएंगे, उसका जीर्णोद्धार भी करेंगे। और इसके अलावा जो पानी वेस्ट जा रहा है बाहर, चाहे वो नालों के थ्रू जा रहा है या कई जगह मैंने टूटी कंडी के पास देखा है, वहाँ तो पानी बह रहा है, उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए टैंकर्स लगे होते हैं। हम वहाँ पे भी एक अपना टैंक और इस तरह का बनाएंगे ताकि उस पानी को पीने योग्य भी और या कंस्ट्रक्शन या टॉयलेट या कपड़े धोने के काम भी आए। तो ऐसा हमारा काम चल रहा है और उसके नगर निगम से उससे आय भी होगी। और ये शिमला में बावड़ी का अपना कंसेप्ट है, अपने बहुत लोग पानी पीते हैं उसको और बड़ा बावजूद इसके कि चाहे वो उसमें ये लिखा जाए कि हम पीने योग्य नहीं, लेकिन फ़िल्टर उसको लोग फिर भी पीते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस पर गंभीरता से काम हो और उस पर अगर हम फ़िल्टर लगाएं, उसमें फ़िल्टर अच्छे क्वालिटी के फ़िल्टर लगाएं तो वो पीने योग्य भी बनाया जा सकता है, जो एक पानी की समस्या को काफ़ी हद तक दूर करेगा। सर, 14 अगस्त से 18 अगस्त का जो समय था शिमला के लिए, वो बहुत कष्ट भरा था। आपदा की वजह से बहुत नुकसान हुआ, नगर निगम शिमला की प्रॉपर्टी भी काफ़ी उसको नुकसान हुआ। सर, कितना उबर पाया है उन नुकसान के बाद और अभी आगे के लिए क्या प्लान है? देखिए, बहुत हम शिमला के बहुत घाव लगे उस टाइम में, बहुत
मैंने अपने जीवन में इतना संकट कभी नहीं देखा कि जितना भारी नुकसान इस बार बरसात में हुआ है। और बहुत लोगों को, काफ़ी लोगों की अपनी जान भी गंवानी पड़ी, जो एक बड़ा दुखद था शिमला के लिए। और ऐसा घाव हमें लगे हैं जिससे हम उभर रहे हैं आस्ते आस्ते। और मैं समझता हूँ कि हमने 90% के करीब वहाँ जहाँ जहाँ हमारे रोड बंद थे, रास्ते बंद थे, माननीय मुख्यमंत्री ने हमारी स्वयं इसका संज्ञान भी लिया था और ख़ुद वो ग्राउंड ज़ीरो पे जा कर के उन्होंने, चाहे वो समरहिल है, कृष्णा नगर है और दूसरी जगह, वो खुद भी गए और हमें स्वयं इसका, क्योंकि वो खुद नगर निगम के 2 बार पार्षद रहे हैं, तो उन्होंने इसको लेकर के खुद भी गंभीरता से हमारा साथ भी दिया और हमको लगभग 6 करोड़ के आसपास का हमको अमाउंट भी मिला। का नुकसान हमारा ज़्यादा है, लेकिन आस्ते आस्ते हम कर रहे हैं और उस पर और भी जो हमारे बचे हुए कार्य हैं उसको जल्द से जल्द पूरा भी करेंगे। आपदा के बाद सड़कों पर बैठकर फाइलें साइन करना, कनलोग की सड़क खोलने के लिए वहाँ पर खुद मलबा उठाना, या फिर रविवार की छुट्टी के दिन खुद रेलिंग पेंट करना, इसकी वजह क्या है सर? देखिए, मेरा ये मानना है कि आपको किसी भी कार्य को करना है तो उसको लीड आपको करना पड़ेगा। किसी भी कार्य को करने से पहले आप घर से स्टार्टिंग होनी चाहिए। तो मेरा अपना मानना है कि मैं किसी को आदेश दूँ, वो उससे बेटर है कि मैं खुद उस कार्य को पहले करूँ। तो एक उस पर आता है और मुझे बड़ी खुशी है कि जब हमने इस कार्य को किया, चाहे कनलोग की सड़क थी, तो लोग निकलते हैं बाहर, लोग आपका साथ देते हैं, लोगों का लेकिन एक स्टार्टिंग अब मेरा एक दायित्व है, मैं शहर का प्रथम नागरिक हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी कार्य को करूँ तो मैं खुद मुझे पहले इनिशिएटिव लेने चाहिए। वैसे ही पेंट का कार्य था हमारा, वो कोई टेक्निकल काम नहीं था, लेकिन आप बैठे बैठे हमने कोई डिसीजन ले लिए। हम 10, 12, 15 लोग बैठे हैं, तो यार ये हम दीपावली फेस्टिवल में हम सभी लोग काम करते हैं, घर में पेंट भी होता है, सफ़ेदी भी करते हैं, सभी लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, घर में भी करते हैं, फैमिली वाले लोग सभी करते हैं, तो छोटे बच्चे भी, तो बाहर क्यों नहीं? रेलिंग्स हमारी लगी हुई है, हमने कंट्रीब्यूट किया, पेंट के लिए पैसे इकट्ठे किए, 4-5 ब्रश खरीदे, अपने लग गए। जब आप हैरान हो गए कि जब मैंने इस कार्य को शुरू किया तो वो बहुत लोगों ने खुद शुरू करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपके 10-10, 20-20 रेलिंग खुद पेंट करने लग गए लोग, निकले हैं लोग बाहर अपने आप। उन्होंने हमसे कहा कि आप कैसे, कहाँ से कर, तो मैंने कहा हमारे तरफ से तो कोई ऐसा है नहीं कि हम अपनी जेब से कंट्रीब्यूट किया, तो लोकेलिटी के लोगों ने किया, अपने आप खुद ने पैसे इकट्ठे किए, टेक्निकल काम ऐसा था नहीं, ब्रश मारा और पेंट कर दिया। आपको हैरान हो कि हमने लगभग 800-900 रेलिंग्स पेंट की जी। मैंने छोटा शिमला वार्ड में भी, और लगते साथ बैनमोर का वार्ड था, खलीनी का था, कल्लोग का था, उन जगह सभी लोगों ने निकले। उसी तरह से हम बरसात में हमने एक ग्रीनरी पे काम किया, जो सॉइल इरोजन हुआ शिमला में बहुत ज़्यादा बरसात की वजह से, तो हमने उसमें बैम्बूज और अर्ली ग्रासेस का काम किया, जो टॉप सॉइल को, सॉइल इरोजन को रोकता है। तो ये उस पर लोग बाहर, उन्होंने खुद लोगों ने भी लगाए, तो हमने 5000 वो पौधे भी लगाए उसके लिए। कुछ कार्य ऐसे होते वो अपने आप करने में और लोगों के सहयोग से बहुत कुछ होता है उसमें, और लोग आते हैं, लोग बाहर निकल के आते हैं कि हम ये आपको अप्रिशिएट करने के लिए ज़रूर आते हैं, ऐसा नहीं। आप कह रहे हैं लोगों ने साथ दिया, लेकिन विरोधी ने तो सोशल मीडिया पर ये भी लिखा कि ये तो मेयर सुरेंद्र चौहान का पब्लिसिटी स्टंट है, तो विरोधियों के लिए क्या जवाब? हाँ, देखिए, वो विरोधी भी अपना विरोध करेगा, लेकिन इसमें अब अपनी समझ है और राजनीतिक वे में इसका बात जवाब देना कि आप, लेकिन एक सामाजिक कार्य है। मेरा ये मानना है कि सभी लोगों को मैंने एक यहाँ पे एक पूर्व में रहे मेयर, डिप्टी मेयर, सभी को बुलाया। मेरा राजनीतिक सिस्टम से मैं हट के काम कार्य करने का मेरी शैली है, सबका अपना तरीका है काम करने का। क्रिटिसिज्म मेक्स यू मोर पावरफुल। आपको आलोचना करने में जितनी आपकी आलोचना होगी तो उसको आदमी को और शक्ति मिलती है, मेरा ऐसा मानना है। तो ये सारी चीज़ें करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कुछ करोगे तभी आपकी आलोचना होगी, कुछ करोगे नहीं तो फिर आलोचना किस चीज़ की होगी। ये सारा चीज़ें चलता है, पार्ट एंड पार्सल है। वो आप अपनी समझ से कौन क्या बोलता है वो
उनकी समझ है। लोग एक और बात करते हैं कि मेयर सुरेंद्र चौहान और विधायक हरीश जिनार्था के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। सर, सच्चाई है इन बातों में कुछ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ये बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई नहीं है। माननीय विधायक हरीश जनार्था जी हमारे बहुत सम्माननीय और माननीय विधायक है। वो अपने कार्य में समय समय पे मैं उनसे बातचीत मेरी होती है, हर चीज़ में हम डिस्कस करते हैं। और वो एक हमारे यहाँ पे डिप्टी मेयर भी रहे और मेरे लिए बहुत सम्माननीय है। और वो समय रहते मुझे हर चीज़ को मैं भी उनसे पूछता हूँ, वो भी मुझसे पूछते हैं। हमारे एक सामंजस्य के तौर पे हम काम करते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले हम आपस में बातचीत करते हैं। और एक ये सब एक अफवाहों का एक बाज़ार होता है, इस तरह का कोई नहीं है। ऐसी इसमें कहीं दूर तक कोई सच्चाई नहीं है। और एक बड़े रिस्पेक्टेड वे में मैं इनका सम्मान भी करता हूँ और वो मेरा सम्मान करते हैं। हम अच्छे से काम कर रहे हैं और शिमला की उन्नति डेवलपमेंट के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है और आगे भी मैं उनसे योगदान लेता रहूँगा। सर, संकेतों का बहुत महत्व होता है राजनीति में। आप लोग पब्लिकली कुछ दूरी सी नज़र आती है आप दोनों के बीच, इसीलिए शायद इस चर्चा को जन्म मिला है। नहीं, एक्चुअली वो मेरी एक सीमा है, मैं अपनी सीमा में रह कर के काम करता हूँ। नगर निगम की परिधि में जो कार्य होता है मुझे वो करना है और मेरा वो दायित्व भी है और मुझे करना भी चाहिए। वो एक विधायक के तौर पे वो अपना काम उनसे उन्होंने भी हमको 1 करोड़ दिया अपनी विधायक निधि से, जो हमको सबसे पहले अलग अलग सभी लोगों को उन्होंने हमें पैसा भी दिया। और अपने जो विधायक की निधि होती है उसको एक और उसके अलावा भी वो हम सरकार के साथ और मैं माननीय मुख्यमंत्री का हम साथ जाते हैं, डिस्कशन करते हैं कि ये हमें ये इस तरह का वो चाहिए। तो वो एक कंबाइंडली कलेक्टिवली वर्क होता है। और इस तरह का कोई ना कोई बात है ना कोई ऐसी कोई इस तरह कोई बातें करना भी तो किसी बातें होती है। एक कब काम कर रहे हैं वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, मेरी अपने दायरा है उसके अंदर मैं अपनी लिमिट के अंदर अपना काम करना। कुल मिलाकर ये कि शिमला की उन्नति और डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। और इवन मैं तो जो हमारे विपक्ष के साथी हैं उनसे भी कहता हूँ कि आप आओ इकट्ठे होकर काम करने। जो चीज़ इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद की बातें अब जब अगला चुनाव आएगा तब देखेंगे, वो जनता पे छोड़ दो। सर, विपक्ष के साथी ऑफिस में आकर आपसे बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन हाउस में तो आप पर आरोप लगाने लग जाते हैं फिर। और ये सब पार्ट है, पॉलिटिक्स का पार्ट है, राजनीति का एक अलग सा सभी लोग करते हैं। अंदर विरोध के लिए विरोध करना वो गलत है, लॉजिकली विरोध करो तो अच्छा है। हेल्दी डिस्कशन में मेरा अपना विश्वास है कि कोई भी चर्चा हो सार्थक चर्चा हो और उस पर कुछ ना कुछ निकलना चाहिए और वो होनी भी चाहिए हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए और करनी भी चाहिए। और मैं एक राजनीति को हट के ऊपर से करता हूँ। हम लोग विपक्ष के हमारे पार्टी के इनके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है राजीव बिंदल जी के मैं ऑफिस में गया हूँ जी, तस्वीरें हमने देखी ऑफिस में गया, मैंने उनसे निवेदन किया। और माननीय जो हमारे सांसद हैं सुरेश कश्यप जी हैं, सिकंदर जी हैं, सभी से अनुराग ठाकुर जी हैं, मैं सबसे मिला हूँ पर्सनली कि शिमला में इतना बड़ा नुकसान हुआ है, आपदा आई है, तो आप अपना सहयोग करें हमारे। वो अलग बात है कि उन्होंने कुछ दिया नहीं हमें, लेकिन मेरा एक दायित्व था राजनीति से ऊपर उठ के काम करने की हम कोशिश करता हूँ। और उसमें कुछ लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे उस पर, लेकिन मकसद मेरा ये कि एक शिमला को एक अच्छा हम अग्रणी राज्यों में अग्रणी शिमला एक पर्यटन नगरी है, इंटरनेशनल मैप पे इसका नाम है, इसकी सुंदरता को बनाए रखें। और उसके अच्छे सुझाव कोई भी देगा, विपक्ष का साथी भी देगा, तो हम उसको लेना चाहिए। और ऐसा मेरा मानना है। आप बीजेपी ऑफिस गए तो राजीव बिंदल हमने सुना कि अचंभित हो गए, तो आप अचंभित करने गए थे या फिर शिष्टाचार के तौर पर? नहीं, मैंने अचंभित तो नहीं, हम लोग अपने टूर पे था, मैं अपने वार्ड के टूर पे बालूगंज चक्कर के पास घोड़ा चौकी है, उसके साथ वो एरिया पड़ता है। हमारे पार्षद भी थे हमारे साथ, तो कुछ जगह जहाँ नुकसान हुआ था वहाँ भी गए थे। तो मुझे मालूम नहीं था कि बिंदल जी भी बैठे हैं, लेकिन मैं कार्यालय गया उनके मैंने जो भी होगा उनसे मिलूँगा। तो निश्चित वहाँ ऊपर गया तो उन्होंने कहा कि बिंदल जी भी हैं बैठे, तो बिंदल जी, तो मैंने कहा मैं मिलता हूँ, उनसे मिला। वो एक कोइंसिडेंट था और मैंने अपनी बात रखी और उन्होंने बड़े अच्छे से सुना मुझे, सारी बात भी, मेरी बात को भी सुना। और हमने अपने विचार भी साझा किए कि हम आपदा में हैं, आप पार्टी के अध्यक्ष हैं,
आपका एक बोला हुआ शब्द उनके लिए ज़रूर असर करेगा। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमें इस आपदा की घड़ी में सभी लोगों को, अपने सांसदों, माननीय सांसदों को नगर निगम पे की साधन और या पैसा डेवलपमेंट के लिए हमको दें ज़रूर। मैंने वो निवेदन ज़रूर किया था। सर, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। मेयर सुरेंद्र चौहान हमारे साथ थे। नगर निगम शिमला किस तरह से अपनी आय आने वाले वक्त में बढ़ाने वाला है और राजनीतिक बाजारों में क्या चर्चाएं चल रही हैं, उस पर सुरेंद्र चौहान ने खुलकर जवाब दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।